जहाँ रास्ते खत्म होते हैं वहीं से शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जो किसी सपने से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसी स्पीति वैली, जहाँ हर मोड़ पर बदलते रंग, ऊंचे बंजर पहाड़ और सन्नाटे में छुपी एक गहरी शांति आपको खुद से मिलाती है। और इस सफर का दिल है काजा, एक छोटा सा शहर लेकिन रोमांच और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है और हर नज़ारा ऐसा जैसे किसी फिल्म का सीन हो। तो चलिए इस अनछुए स्वर्ग की यात्रा पर, जहाँ हर पल एक नई कहानी कहता है। स्पीति वैली लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है, यानी कि बहुत ऊंचाई वाला स्थान। इस वैली में कई सारे ऐसे स्थान हैं जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसे हुए हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल गांव कॉमिक, जो कि समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, जो कि समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर है चीचम ब्रिज, जो कि एशिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है, जिसकी समुद्र तल से हाइट है लगभग 13,600 फीट की। यहाँ पर है की मोनेस्ट्री, जो कि स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, जो कि समुद्र तल से लगभग 13,670 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे यहाँ पर कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम हमारे स्पीति वैली टूर के दौरान एक्सप्लोर करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री में, जो कि स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। की मोनेस्ट्री की विलेज में स्थित है और इसका काजा से डिस्टेंस लगभग 14 किलोमीटर का है। की मोनेस्ट्री, जिसे की गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 13,668 फीट की। की मोनेस्ट्री का कुछ इस तरह का अच्छा व्यू देखने के लिए आपको की मोनेस्ट्री से थोड़ा पीछे की ओर आना होता है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जैसे कि आप थोड़ा ऊपर की साइड देखेंगे तो ग्रीन कलर का एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से की मोनेस्ट्री का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और वहाँ पर खड़े होकर आप की मोनेस्ट्री के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। जुले जुले की मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, जहां पर बौद्ध लामाओं का सबसे बड़ा धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र है। ये है मोनेस्ट्री का मेडिटेशन रूम, जहाँ पर ध्यान साधना की जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरह के चेम्बर्स बने हुए हैं, जहाँ पर बैठकर मेडिटेशन किया जाता है। ये है मोनेस्ट्री का किचन एरिया, जहाँ पर भोजन पकाया जाता है और टूरिस्ट को निशुल्क हर्बल टी पिलाई जाती है। की मोनेस्ट्री में एक प्लेग्राउंड भी है, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बच्चे क्रिकेट जैसे खेल खेलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर एक कैफ़े है और साथ ही एक बोर्ड पर की मोनेस्ट्री की हिस्ट्री मेंशन की गई है, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। की मोनेस्ट्री के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फिल्म हाईवे की शूटिंग भी हुई है। जो आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा की मूवी है हाईवे, उसके कई सीन्स यहाँ पर फिल्माए गए हैं।
चीचम ब्रिज तक जाने वाले रास्ते पर अब हम पहुंच चुके हैं किब्बर विलेज में, जो कि एक काफ़ी बड़ा गांव है और समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। किब्बर विलेज किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। अब चीचम ब्रिज के पास में हम पहुंच चुके हैं, जो कि एशिया का सबसे ज़्यादा हाइट पर बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज है। ये ब्रिज किब्बर और चीचम गांव को जोड़ता है। पुराने टाइम पर जब ये ब्रिज नहीं हुआ करता था तो घूम के रास्ता हुआ करता था, जिससे कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस था। लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है चीचम गांव तक पहुंचने के लिए। चीचम ब्रिज को बनने में 16 साल का समय लगा और इस ब्रिज को बनने में औसत जो लागत लगी थी वो थी 5 करोड़ 50 लाख रुपए की। चीचम ब्रिज की हाइट समुद्र तल से है 13,596 फीट की और ये सांबा लोंगपा नाले पर बना हुआ है। चीचम ब्रिज के मेजरमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ब्रिज 120 मीटर लंबा है, यानी कि बहुत लंबाई है इस ब्रिज की। और अगर इसकी हाइट के बारे में बात करूं तो 150 मीटर की इसकी हाइट है। और जब आप ब्रिज के बीच में आएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रिज के दोनों साइड में इस तरह के फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये फ्लैग्स 5 कलर के होते हैं, जो कि बौद्धिज्म कल्चर में जो पंच तत्व होते हैं उसे दर्शाते हैं। देखिए, जिसमें वाइट कलर, रेड कलर, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, ये 5 कलर होते हैं जो पंच तत्व हैं हमारी बॉडी जिनसे बनी हुई है, उनको ये दर्शाते हैं। और यहाँ पर आकर, ब्रिज के बीच में आकर आप बहुत अच्छे फोटोज वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। चीचम ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आता है चीचम गांव, जो कि समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसे भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब हम वापस से काजा टाउन में पहुंच चुके हैं, जिसे स्पीति टूर का मेन पॉइंट माना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की है। अब हम आ चुके हैं काजा मोनेस्ट्री को देखने, जो कि काजा टाउन में ही स्थित है। और ये काफ़ी खूबसूरत मोनेस्ट्री है, जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख पाएंगे। इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो कलरिंग है वो काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर आकर आप दर्शन भी कर सकते हैं और साथ ही मोनेस्ट्री के साथ काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं काजा मोनेस्ट्री और की मोनेस्ट्री के बीच में। की मोनेस्ट्री अलग है और काजा मोनेस्ट्री अलग है। ये काजा मोनेस्ट्री काजा टाउन में ही स्थित है। काजा में अब हम एक सेल्फी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 8 स्तूप बने हुए हैं और बीच में लिखा हुआ है आई लव स्पीति। यहां पर आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं।
अब हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बने हुए पेट्रोल पंप के पास में, जो कि है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप काजा में। ये पेट्रोल पंप समुद्र तल से लगभग 12,200 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी लोकेशन के बारे में बात करूं तो काजा में एक सेल्फी पॉइंट है जहां पर लिखा हुआ है आई लव स्पीति, उसी के पास में ये पेट्रोल पंप बना हुआ है। काजा से अब हम चल रहे हैं लांगजा, हिक्किम और कोमेक गाँव के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बसे हुए हैं। और इन तीनों गांवों का रास्ता एक ही है, यानी कि एक ही रूट पर ये तीनों गांव आते हैं। इन गांवों तक जाने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत और एडवेंचरस है। अगर आप एक साइड में देखेंगे तो आपको गहरी खाई नज़र आएगी और बहुत ही खूबसूरत से लैंडस्केप्स नज़र आएंगे। झूले। अब हम पहुंच चुके हैं लांगजा में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की है। लांगजा फेमस है प्राचीन समुद्री जीवाश्मों के लिए और साथ ही लुप्तप्राय जानवरों के लिए, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स की साइटिंग कर सकते हैं। जो यहाँ पर पहाड़ है, बर्फीले पहाड़, वहाँ पर रहते हैं स्नो लेपर्ड्स, जिन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है। लांगजा में कैफ़े बना हुआ है जहाँ पर कई सारे प्राचीन समुद्री जीवाश्म रखे हुए हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। लांगजा में एक बुद्धा स्टैचू भी है, जिसे आपने कई सारे फोटोज़ और वीडियोस में देखा होगा। ये बुद्धा स्टैचू लगभग 35 फीट्स टॉल है, यानी कि 35 फीट्स की इसकी हाइट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे टूरिस्ट आपको नज़र आएंगे, जो कि बुद्धा स्टैचू के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करते हुए नज़र आएंगे। लांगजा गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा घर यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन घरों के साथ आपको नज़र आएंगे कई सारे खेत, क्योंकि यहाँ पर लोग खेती करते हैं। लांगजा स्टार गेजिंग के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर रात को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है तारों का। अब हम पहुंच चुके हैं कोमेक विलेज में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की है। ये गांव दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल गांव है, जहां पर बाय व्हीकल आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोमेक गांव में बना हुआ है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, जो कि 15,049 फीट्स की ऊंचाई पर बना हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कुछ फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। कोमेक गांव में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या फिर आपका जी भी यहाँ पर घबरा सकता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि कोमेक गांव बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है, लगभग 15,000 फीट्स की ऊंचाई पर है। यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल भी कम रहता है, थोड़ी ज़्यादा ठंडाई रहती है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपको ये सिम्टम्स यहाँ पर आ सकते हैं। अब कोमेक गांव के बाद हम आ चुके हैं हिक्किम में, जहां पर है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ पोस्ट ऑफिस, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से
14,567 फीट्स की है। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है जहाँ पर आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक शॉप भी है जहाँ पर पोस्ट कार्ड और स्पीड पोस्ट कार्ड मिलते हैं। इनके रेट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड 40 का है, स्पीड पोस्ट 130 का है, और अलग अलग डिज़ाइंस के हिसाब से, अलग अलग फोटोग्राफ्स के हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और बाय पोस्ट अपने घर तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आपको ऐसे नज़र आएंगे जो कि पोस्ट कार्ड को फिल करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर पोस्ट कार्ड और एनवेलप पर वो एड्रेस लिखते हैं या फिर पोस्ट कार्ड के पीछे कुछ भी जो बातें हैं उनको लिखनी है, जैसे कि इस प्लेस के बारे में, जो कि पोस्ट के थ्रू वो अपने घर पहुँचाते हैं, ताकि बाद में जब उन्हें वो पोस्ट रिसीव हो तो वो एक अलग ही मेमोरी क्रिएट कर पाएँ। अब हिक्किम के पोस्ट बॉक्स के पास में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर कई सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। यहां पर टूरिस्ट सबसे पहले अपने पोस्ट के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और उसके बाद अपना पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। अब हम एक ऐसे ऊंचाई वाले पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहां से काजा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, इस वजह से काजा का पूरा जो टाउन है, पूरा जो कस्बा है, वो यहाँ से नज़र आता है। ऐसा लगता है कि मानो हम ड्रोन पर बैठकर इस नज़ारे को देख रहे हों। अब हम आ चुके हैं धनकड़ मोनेस्ट्री के पास में, जो कि समुद्र तल से 12,774 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित है। धनकड़ मोनेस्ट्री, जिसे धनकड़ गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, इसका डिस्टेंस काजा से लगभग 34 किलोमीटर्स का है। ये मोनेस्ट्री एक छोटे गांव में स्थित है जिसका नाम है धनकड़ विलेज। धनकड़ मोनेस्ट्री एक टीले पर बनी हुई है, जिसे की मोनेस्ट्री की तरह एक किले नुमा स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया है। धनकड़ मोनेस्ट्री के पास में एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, जहां से कुछ इस प्रकार का नज़ारा नज़र आता है। यहां से आप देखेंगे तो आपको दूर नज़र आएंगे स्नो कैप्ड माउंटेन्स, नीचे की ओर नज़र आएगी एक बहुत गहरी खाई, और साथ ही नज़र आएगी आपको बहती हुई नदियां। और इन नदियों में एक स्पेशल पॉइंट है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पिन नदी और स्पीति नदी का संगम भी है, जिसे भी देखा जा सकता है। पिन नदी आती है पिन वैली से और स्पीति नदी आती है स्पीति वैली से, और दोनों नदियां यहां आकर मिलती हैं। अब हम आए हैं ताबो मोनेस्ट्री को देखने के लिए। ताबो मोनेस्ट्री के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगी कि ताबो मोनेस्ट्री स्पीति वैली की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, जो कि लगभग 1000 साल पुरानी है। ताबो में 2 मोनेस्ट्रीज हैं। एक जो अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है नई मोनेस्ट्री, और एक है यहाँ पर पुरानी मोनेस्ट्री। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं नई मोनेस्ट्री को देखने के लिए।
ताबो की न्यू मोनेस्ट्री को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं ओल्ड मोनेस्ट्री को देखने के लिए, जो कि लगभग 1000 साल पुरानी है। अब हम ताबो की पुरानी मोनेस्ट्री के पास पहुंच चुके हैं, जो कि 1996 में बनाई गई थी। ताबो को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है, क्योंकि ताबो मोनेस्ट्री के अंदर बहुत पुराने भित्ति चित्र देखने मिलते हैं, जिनकी कलाकृति वाकई में देखने लायक है। इनकी तुलना अजंता केव से की गई है, इस वजह से इन्हें हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। ताबो की पुरानी मोनेस्ट्री के अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अंदर बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं और पुरानी मूर्तियाँ हैं, जिन्हें आप अंदर जाकर देख सकते हैं। अंदर जाने पर मैं अपना अनुभव आपको शेयर करूँ कि अंदर जाने पर बहुत सुकून और शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है बिल्कुल दिमाग रिलैक्स हो गया है, पूरी तरह शांत हो गया है, और अंदर बहुत सुंदर पेंटिंग्स और मूर्तियाँ देखने मिलती हैं। ताबो मोनेस्ट्री में कुछ इस तरह की बड़ी सी बेल भी लगी हुई है, जिसे भी आप यहाँ रोटेट कर सकते हैं। ये भी प्रार्थना करने का एक तरीका है। ताबो मोनेस्ट्री के जब आप साइड में आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे मिट्टी के स्तूप बने हुए हैं, जिनको देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पर आकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। ताबो में पहाड़ के ऊपर कुछ गुफाएं भी बनी हुई हैं, जहां पर बौद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन किया करते थे, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ग्यू मोनेस्ट्री के पास में, जो कि एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, और इस मोनेस्ट्री को जब आप बाहर से देखेंगे तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आती है। इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो कलरिंग है, वाकई में देखने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा इस मोनेस्ट्री के बारे में, कि ये मोनेस्ट्री इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर है लगभग 500 साल पुरानी मम्मी। मोनेस्ट्री के पीछे जब आप देखेंगे तो आपको एक वाइट कलर का रूम नज़र आएगा। वही वो स्थान है जहाँ पर है 500 साल पुरानी मम्मी, जिसे अब हम देखेंगे। ये मम्मी एक बौद्ध भिक्षुक की है, जिनका नाम था संघा तेंजिन, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में ध्यान करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। ये मम्मी बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के प्राकृतिक रूप से संरक्षित हुई है। मम्मी में दांत, बाल और नाखून आज भी सुरक्षित देखे जा सकते हैं। ये मम्मी भारतीय तिब्बती सीमा पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान 1975 में ग्यू गांव के पास मिली थी। मम्मी कांच के केस में संरक्षित रखी गई है, ताकि पर्यटक और श्रद्धालु इसे देख सकें। अब मोनेस्ट्री के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा है, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अब नाको में हम पहुंच चुके हैं, जो कि समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गांव है। नाको में देखने लायक है नाको मोनेस्ट्री और नाको लेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं।
अब नाको मोनेस्ट्री के अंदर हम चल रहे हैं। ये मोनेस्ट्री बहुत प्राचीन है, जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में की गई थी। हिमालय की गोद में स्थित ये मोनेस्ट्री अपने भित्ति चित्रों और ग्रंथों के लिए जानी जाती है। ये मोनेस्ट्री बौद्ध संस्कृति और आध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र है। थैंक यू आंटी। हेलो। जुले जुले। अभी हम चल रहे हैं नाको मोनेस्ट्री से नाको लेक के लिए, जिसके लिए हमें थोड़ा सा नाको विलेज से होते हुए थोड़ा पीछे की ओर जाना होता है। और मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा ये नाको विलेज अंदर से कैसा है। यहाँ पर पत्थर और मिट्टी के घर बने हुए हैं और कई जगह लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है रूफ़ को बनाने के लिए, यानी कि जो छत होती है उसमें इस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और जो नीचे का बेस एरिया है वो आप देखेंगे तो पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। हेलो हेलो। अब हम पहुंच चुके हैं नाको लेक के पास में, जो कि बहुत सुंदर झील है नाको की। इस झील की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर बनी हुई है। अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो समुद्र तल से ये लगभग 12,000 फीट्स की ऊंचाई पर बनी हुई है। नाको लेक में बोटिंग की सुविधा भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि हमारा ये स्पीति टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 7 नाइट 8 डेज़ का, जिसमें कि हमने स्पीति वैली के सभी प्रमुख स्थानों को घूमा था। इस टूर पैकेज में हमें एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारे इस पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए और हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 32,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे और हमारा दोनों का कॉस्ट इस पैकेज के लिए था 64,000 रुपीज़ का। लेकिन आपके लिए पैकेज कॉस्ट काफ़ी कम पड़ सकता है। अगर आप इस सेम टूर के लिए कम से कम अगर 4 लोग आते हैं तो सेम टूर का कॉस्ट आपको पड़ेगा 23,500 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 23,500 रुपये पर पर्सन का अगर आप कम से कम 4 लोग आते हैं। लेकिन अगर आप 4 से ज़्यादा आते हैं या एक बड़ा ग्रुप में आते हैं तो ये पैकेज कॉस्ट आपके लिए और कम पड़ेगा। यानी कि बात ये है, जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो हमारा अनुभव प्रिया ट्रैवल्स के साथ बहुत अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और इस ट्रिप के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ आप अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है स्पीति वैली और स्पीति वैली घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।